ये अपने कलेक्टेड बार एसोसिएशन के सारे कर्मचारियों के लिए सारे कर्मचारी कचहरी कर्मचारी के बारे में कह रहे हैं। हम सारे कर्मचारी और अधिकारी दोनों के बारे में कह रहे हैं कि आप लोग अपने में सुधार करें, ईमानदारी से काम हो, वरना हम लोग भाई बख्शेंगे नहीं किसी। आज आपका शपथ समारोह रहा और इस कार्यक्रम में कौन लोग भाग लिए और इस शपथ में क्या आपका फैसला रहा है कि किस उम्मीदों से आगे आप कार्यक्रम में क्या रणनीति? देखिए, अधिवक्ता हित में जो भी कार्य होगा वही हम सबको करना है, हमारी पूरी कमेटी को करनी है। कौन लोग शपथ आज किए हैं? आज मैंने शपथ ग्रहण किया है, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पांडे जी शपथ ग्रहण किए हैं, हमारे महामंत्री महोदय राजू ओझा जी, नागेंद्र ओझा जी शपथ ग्रहण किए हैं और इनकी पूरी कार्यकारिणी शपथ ग्रहण की है। समारोह को क्या संदेश रहेगा, क्या कहेंगे आप? ये हमारे वो मंत्री जी बताएंगे। क्या मैं बालेंद्र कुमार ओझा इस सत्र का नवनिर्वाचित महामंत्री हूँ। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम अधिवक्ताओं में भरपूर उत्साह के साथ मनाया गया है, क्योंकि इसके पूर्व में बार 2 गुटों में बटा हुआ था। इस बार जो चुनाव हुआ है वो सारे अधिवक्ताओं को जो कलेक्टेड बार से संबंधित हैं उनको एक साथ जोड़ के चुनाव हुआ है, और इस चुनाव में जो भी अधिवक्ता विजयी हुआ है उसने एक मुहिम लेकर विजय प्राप्त किया है, और उस मुहिम के तहत हम ये चलाएंगे कि हम जैसे ईमानदार हैं, हम अधिवक्ता कभी भी चोर बेईमान नहीं होता है, वो हमेशा ईमानदार होता है। लेकिन आज अधिकारी जिसके पास तनख्वाह के रूप में 30,000 40,000 रुपए हैं और उसके पास अकूत संपत्ति है, लेखपाल के पास कितनी तनख्वाह है, फिर भी हर लेखपाल के पास कोई स्कॉर्पियो से चल रहा है, कोई बोलेरो से चल रहा है, तो मैं सारे अधिकारियों को, सारे लेखपालों को, सारे कर्मचारियों को चेतावनी दे रहा हूं कि अपने भ्रष्टाचार पे रोक लगाए, क्योंकि सीधे एंटी करप्शन से उनकी पकड़वाई होगी, नहीं तो हम लोग अधिवक्ता मिलके लात जूते से उनकी पिटाई करेंगे। अपने पे अंकुश लगाएं। हम लोग के कार्यकाल के दौरान, अध्यक्ष जी के कार्यकाल के दौरान उनको अपने भ्रष्टाचार पे रोक लगानी होगी, और ये आपके चैनल के द्वारा अगर ये बात जा रही है जनता में तो आप इसको भरपूर प्रचारित करिए, क्योंकि हम लोग केवल योगी जी 0 टॉलरेंस में नहीं आया है, हम लोग का जो कार्यकाल आया है वो 0 टॉलरेंस में आया है, और अधिकारी जो हमारे कलेक्टेड बार में है उनको चेतना होगा। ये मेरा संदेश है। कभी देखा जाता है परेशान हो जाते हैं। अधिवक्ता परेशान नहीं होता है, अधिवक्ता कभी परेशान नहीं होता है। थोड़े समय के लिए वो दिक्कत में आता है, लेकिन फिर लास्ट विजय हम अधिवक्ताओं की ही होती है। अपने व्यक्तिगत समस्या में हम कभी परेशान नहीं होते हैं, अंतिम विजय तो हम ले ही लेते हैं। मेरा नाम रमेश कुमार पांडे है। मैं इस सत्र में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। सर, आज शपथ आपने लिया, क्या रहेगी आपकी, किस तरह आप कार्य करेंगे अपने संगठन? देखिए, हम लोगों के 2-4 विजन हैं। पहला तो विजन हम लोग का ये है कि कचहरी में जो अशक्त और बीमार अधिवक्तागण हैं, कोशिश हम लोगों की होगी कि उनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। और जहाँ तक सवाल है भ्रष्टाचार का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके और जो उनका विजन है उसके मुताबिक हम लोग कार्य करेंगे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। मैं अपने कोषाध्यक्ष पद से निर्वाचित हुआ हूँ। क्या कहेंगे सर आज शपथ ग्रहण को लेकर? शपथ ग्रहण में ये हम कहेंगे, जो हम लोगों का अधिवक्ताओं के हित की बात जब सोची जाती है तो हमारी पूरी कमेटी मिल करके और अधिकारियों से यही कहेंगे कि अधिवक्ता का कोई अपमान न करे, और अधिकारियों से हम ये कहेंगे कि अपने कर्मचारियों पर नियंत्रित करके और भ्रष्टाचार का निवारण करें।